हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेबी के बारे में। सेबी के बारे में हम क्यों बात करने जा रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि सेबी एक नया नियम लेकर आया है, मार्जिन का रूल। इसमें क्या है कि पहले हमें जो भी मार्जिन मिलता था 5x हो गया, 10x हो गया, इवन 20x जो मार्जिन मिलता था उसको बंद करने जा रहा है। और सितंबर से आपको पता होना चाहिए कि 100% आपको मार्जिन लगने वाला है। इवन आज से अगर बात करें 1 जून से ही, तो आपको ऑलमोस्ट 75% मार्जिन भरना पड़ जा रहा है। ये सब नियम लाने के पीछे सेबी का कुछ तर्क है, उस तर्क को हम जानते हैं, उस पर हम बात करते हैं कि हमारा क्या राय है और आप इसमें क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखो, बात करने से कोई मतलब नहीं है, ये वीडियो बनाने का मतलब है। अगर हम इसमें कुछ कर सकते हैं तब इस वीडियो बनाने का मतलब है। तो आप वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आएगा कि पॉइंट्स क्या है और आपको कैसे सेबी को अप्रोच करना है, कैसे हम आगे क्या हम कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सेबी ये कहना है कि इससे जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे खुद पता नहीं चल रहा है। आप खुद सोचो, अगर मैं बताऊं तो इंट्राडे भर से अगर हम डिलीवरी की बात करें, अगर इंट्राडे भर से डिलीवरी की बात करें, आपको पता होना चाहिए इंट्राडे बहुत ज्यादा सेफ है डिलीवरी से। लोग बात करते हैं कि डिलीवरी ज्यादा सेफ है, लेकिन मैं बोलूंगा इंट्राडे ज्यादा सेफ है। क्यों सेफ है? अगर आपको याद हो तो पता होना चाहिए कि येस बैंक हो गया, आइडिया हो गया, ऐसे बहुत सारे शेयर पड़े हुए हैं, आरकॉम हो गया, जेट एयर में पूरा स्क्रीन भर जाएगा शेयर का नाम लिखते लिखते, लेकिन लिस्ट कम नहीं पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए ये सब शेयर में लोग डूब गए हैं, ये सब शेयर में लोग फंस गए हैं। इवन मैं बताऊं तो कई लोगों का आरकॉम का एवरेज 300 है, 400 है, यस बैंक का एवरेज 400 के आसपास में पड़ा हुआ है, ये सब आइडिया का 100 के आसपास में पड़ा है। ये सब सारे शेयर क्या हो चुके हैं? सारे शेयर अब डूब गए हैं। सुजलॉन हो गया, एक से एक मैं नाम बता सकता हूं जिसमें लोगों का पैसा डिलीवरी में डूब चुके हैं। सेबी कहना है कि लोग का पैसा इंट्राडे में डूब रहा है। कहां से इंट्राडे में डूब रहा है? अगर मैं बताऊं इंट्राडे में, आप कोई भी स्टॉक मान लो कि आप 100 में बाई करते हो, उस दिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस दिन शेयर 10 पे आ जाए या फिर 5 पे आ जाए। कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। मैक्सिमम क्या होगा, जो 100 का शेयर है मैक्सिमम यहां से मान के चलो 110 चला गया। इवन मान लो अगर 20% भी अपर सर्किट लगा तो 120 चला गया, नीचे भी मान लो गिरेगा तो मैक्सिमम 80 रुपया गिरेगा, इससे ज्यादा गिर नहीं सकता है। तो ये जो नया नियम सेबी का है जिसमें 100% मार्जिन लगने वाला है, इसमें क्या होगा, मान लो कोई भी शेयर लोग 100 रुपए खरीदे, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि आपको पता होना चाहिए जो रिटेल ट्रेडर होता है उनका माइंडसेट क्या होता है। जब भी उनका कोई अगर लॉस होता है तो उस लॉस को कैरी कर लेते हैं, उसको होल्ड करने की कोशिश करते हैं। वो लॉस कभी भी जल्दी बुक नहीं करते हैं। हाँ, प्रॉफिट होता है तो जरूर जल्दी बुक कर लेते हैं, प्रॉफिट को ऊपर ले जाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन लॉस को कैरी करते हैं। अब क्या होगा, मान लो कोई भी शेयर अगर 100 का खरीदे, वो वहां से मान लो कि चलो 95 आ गया, वो सोचा कि चलो कोई बात नहीं ऊपर चला जाएगा। यहाँ से फिर क्या 90 आ जाएगा, तो उसको एवरेज करते करते क्या हो जाएगा, शेयर नीचे 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 चलता जाएगा। इसमें लोगों को ज्यादा लॉस हो जाता है। और अगर मैं बताऊं इंट्राडे में कुछ भी आप कर लो, अगर 100 का शेयर बाई किए हैं तो एट द इन 3:15 पे जो ब्रोकर है आपका वो आपके शेयर को स्क्वायर ऑफ कर देगा। जनरली क्या होता है कि शेयर 1 से 2%, इवन 3% मैक्सिमम मूव करते हैं ऑन एन एवरेज बेसिस पे। तो जो 100 का शेयर है यहाँ से मैक्सिमम क्या जा सकता है, मान लो 102 103 जा सकता है, उससे ज्यादा जा नहीं सकता। तो इसमें उसका लॉस भी जो है वो फिक्स होता है। अगर मैं इंडेक्स की बात करूं, अगर निफ्टी है इसकी बात करूं इंडेक्स की, तो निफ्टी भी अगर आप डेली का अगर एवरेज निकालो तो 1 से 2% से ज्यादा का मूवमेंट कभी नहीं आता है। कई लोग बोल रहे हैं कि मान लो अगर वार का न्यूज आ गया तो कई बार क्या होगा, मान लो जो बैंक निफ्टी 300 पॉइंट डाउन हो जाएगा, 300 पॉइंट अप हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। अरे मैं बोल रहा हूँ कि आप गैप डाउन और उसको क्यों बोल रहे हो। अगर आप मान लो कोई भी बैंक निफ्टी फ्यूचर मान लो 35,000 में बाई किया, ठीक, यहाँ बाई कर दिया और मान लो क्लोजिंग बेसिस अगर किया इसका हुआ 34,900 पे भी, तो जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको कैरी कर जाएगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास पूरा मार्जिन तभी इसको ले पाएगा। और अगर इसको ले लिया तो अगर मान लो बैंक निफ्टी गलती से अगर गैप अप या गैप डाउन अगर हो गया, और आपको पता है गैप डाउन अगर गैप अप ऐसा होता है तो हजार पॉइंट भी पॉसिबल है। तो ये सब चीजों को अगर आप लेके चलोगे तो उसे तुरंत ही लॉस होगा, और लॉस को यहाँ पर भी बुक नहीं करता है। तो ये सब कुछ चीजें, अब देखो इसमें डिस्कशन करने के लिए बहुत चीजें, इतना हम लंबा वीडियो नहीं खींचने वाले हैं। अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। तो सेकंड हमारा इशू है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी का अगर मैं बात बताऊं, जिन्होंने आज अगर ट्रेड लिया होगा उन्हें पता होगा कि आज कैसे इंडेक्स हो गया, फिर जो भी ऑप्शन है जो ट्रेड कर रहे होंगे वो कैसे मूव कर रहा था। उनका जो स्प्रीड था, स्प्रीड में ही बहुत ज्यादा अंतर था। इवन अगर मैं बताऊं तो बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन था उसमें 1-1 2-2 रुपए का अंतर आ जा रहा था। तो ये सब चीजें नहीं होती थी। बैंक निफ्टी का ऑप्शन है मैक्सिमम जो अगर मैं डिफरेंस देखा हूं तो 20 पैसा का हो गया, 30 पैसा, इससे ज्यादा डिफरेंस मैं बहुत कम ही या फिर नहीं देखा हूं। आज क्या होता है, 1-1 2 रुपए 3-3 रुपए का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा था। अगर मैं बताऊं फ्यूचर का, तो फ्यूचर में आप देख सकते हैं वॉल्यूम धीरे धीरे बहुत कम होते गया है। लेकिन कई ऐसे ब्रोकर है जिनका कहना है कि लिक्विडिटी कम नहीं है। देखो लिक्विडिटी तो कम हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स है पिछले 1 ईयर में बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो क्या हुआ कि वॉल्यूम 1 ईयर में जो इतने रिटेलर आ रहे हैं इससे चलते वॉल्यूम बढ़ा है। तो एवरेज जो पुराना वॉल्यूम था वो क्या हुआ कि थोड़ा सा अप दिख रहा है। लेकिन धीरे धीरे आप अगर देखोगे वॉल्यूम, तो इधर आने वाले 1-2 महीना में आपको वॉल्यूम धीरे धीरे नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। इवन आप स्प्रीड को चेक करो, वहां पे भी आपको दिखेगा कि हाँ
लिक्विडिटी का प्रोग्राम आपको आ रहा है। अगर मैं तीसरी बात बताऊं तो उनका कहना है कि हमें रिटेल इन्वेस्टर को रिस्क फ्री बनाना है, रिस्क फ्री हमें पूरा मार्केट बना देना है। एक चीज आप हमको बताओ, कौन सा ऐसा मार्केट जो रिस्क फ्री है? कोई भी एक आप मार्केट का नाम ले लो। इवन मैं बताऊं, अगर स्टार्टअप जो होती है स्टार्टअप्स, इसमें अगर मान लो 100 कंपनी खुलती है, उसमें से 90 से 92 कंपनी तो बंद ही हो जाती है। ऐसा एक डाटा है कि 90% स्टार्टअप बंद हो जाती है, और इस 90% में से जो 10% स्टार्टअप होती है वो फर्स्ट ईयर में ही बंद हो जाती है। फर्स्ट ईयर करने का मतलब कि जिस साल कंपनी खुला उसके अंदर ही 3 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, 7 महीना के अंदर ही बंद हो जाती है। तो क्या जो इन्वेस्टर इन कंपनी पैसा लगाए थे, जो 100 कंपनी पैसा लगाया था, क्या उनका पैसा नहीं डूबा है? तो सिर्फ शेयर मार्केट में ऐसा थोड़ी कि रिस्क फ्री आपको बना देना है। शेयर मार्केट कभी से रिस्क फ्री नहीं था। यहाँ पर रिटर्न क्यों हाई मिलता है? क्योंकि रिस्क यहाँ ज्यादा होता है। उन्हें कहना है कि रिस्क फ्री बनाना है। रिस्क फ्री कैसा, कौन सा बिजनेस में आपको रिस्क फ्री बनता है? या फिर आप ऐसा बोलो, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो कि जिसमें लीवरेज इन्वॉल्व ना हो? अगर मैं बताऊं, क्रेडिट कार्ड हो गया, लोग लोन लेते हैं, लोन भी कौन सा, होम लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, इसमें क्या लीवरेज नहीं होता है क्या? या स्टार्टअप क्या है, लीवरेज प्रोडक्ट नहीं है क्या? और इनका कहना है कि पूरा मार्केट को लीवरेज फ्री बनाना जा रहा है। क्या मतलब लीवरेज फ्री बनाने का? कौन सा मार्केट, आप पूरा दुनिया में देख लो, कौन सा मार्केट जो कि लीवरेज फ्री है? कोई मार्केट ऐसा नहीं जिसमें लीवरेज का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो। हमारा अगर आपको पता होना चाहिए, जो VAR होता है वो ऑलरेडी 300% ऊपर हमसे मार्जिन ऑलरेडी लिया जा रहा है, वो ऊपर लिया जा रहा है, उसके बावजूद हमारा मार्जिन बढ़ा दे रहे हो। क्या मतलब है ऐसे मार्केट चलाने का? रिस्क देखो हर जगह। अगर मैं पढ़ाई में बात करूं तो UPSC का एग्जाम देख लो, IIT एग्जाम ले लो, मेडिकल का ले लो, एम्स का, किसी का एग्जाम ले लो, क्या उसमें रिस्क नहीं है? क्या जितने भी लड़के UPSC का तैयारी करते हैं, क्या सभी का सिलेक्शन हो जाता है? रिस्क वहां भी है। वहां भी अगर मान लो 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं तो UPSC में सिलेक्शन 1000 का ही होने वाला है। 1000 में मैं ज्यादा नंबर बोला, इससे कम लोगों का सिलेक्शन होता है। तो क्या लोग UPSC की तैयारी करना छोड़ देते हैं? अगर मैं इसमें और आपको बताऊं तो धीरे धीरे लोग क्या हो रहे हैं, ऑप्शन बाइंग तरफ बढ़ रहे हैं। ऑप्शन बाइंग का अगर मैं बताऊं कि इसमें जितने का परसेंटेज कितना होता है, अगर इसके आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, 33% प्रोबेबिलिटी होता है इसकी ऑप्शन बाय में जीतने का। 33% कहने का मतलब है कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हो, इसमें से कंफर्म है कि 3 बारी आप जीतोगे, उसके अलावा जो भी आप होगा उसमें आप हार जाओगे। ऑप्शन सेलिंग की अगर मैं बताऊं तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम से कम 66% तो होती है। आप इसमें लीवरेज दे नहीं रहे हो, जहां पे लॉस करने का ज्यादा चांस है वहां पे आप लीवरेज दे रहे हो। 33% में अगर मान लो किसी का रिस्क रिवार्ड अच्छा है, कितना कुछ भी कर ले, वो इसमें नहीं कर पाएगा। जो नए रिटेल ट्रेडर है वो क्या है, ऑप्शन को बाई करेंगे। ऑप्शन को बाई करेंगे तो मतलब कि लॉस करने की तरफ वो बढ़ा रहा है। सेबी कहने हम उनको बचा रहे। अरे तुम कहां से बचा रहे हो, तुम तो और उसको डुबा रहे हो। तो देखिए, बात करने के बहुत सी पॉइंट है, इसमें बात किया जा सकता है, उतना कोई मतलब नहीं है। आप, मुझे लगता है आइडिया मिल गया होगा इससे दिक्कत क्या होने वाला है और ये रिटेल इन्वेस्टर क्यों नहीं अच्छा। देखो, दूसरी बात है कि पहले लोग क्या होता था, मान लो 10,000 लेके आए या फिर मान लो 1 लाख लेके आए, तो धीरे धीरे करते करते इस कैपिटल को बड़ा कर लेते थे। लीवरेज का मान लो उन्हें 10x लीवरेज मिल गया, तो इसलिए अगर उनके पास 1 लाख है तो 10 लाख का ट्रेड लेते थे और धीरे धीरे अपना कैपिटल ग्रो करके एक अच्छा ट्रेडर बन जाते थे। अब अगर कोई नया ट्रेडर सोचे कि 50,000 में आके एक अच्छा ट्रेडर बन जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है। उससे क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन को बाई करना पड़ेगा। ऑप्शन को बाई करने मतलब आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी अपना कम करना है। अगर कोई उसको फ्यूचर को ट्रेड करना है तो फ्यूचर को भी ट्रेड करने में कम से कम आपको 60-70 हजार से, अब धीरे धीरे आने वाले समय में ऐसा होगा कि अभी 60-70 हजार आ रहा है, 1 लाख से प्लस में लगने वाला है। तो क्या वो कर पाएगा? तो इसका मतलब कि जो छोटे ट्रेडर है उसको सेबी भगाना चाह रहा है। सिंपल सी बात यही है। या तो तुम पैसा लेके आओ, पैसा कहां से लेगा? नया नया लोग पैसा नहीं ला सकते इसका। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मार्केट से बाहर जाओ, सिंपल से कहने का उसका मतलब है। तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं बताऊं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहला चीज तो होता है कि हम स्ट्राइक पे जा सकते हैं। स्ट्राइक पे जाने का मतलब है कि अभी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के कारण ये पॉसिबल है। लेकिन कुछ चीजें जो कि आप घर रख के भी कर सकते हैं। क्या है? आप ऑनलाइन बहुत सी चीजें कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो सेबी को ईमेल कर सकते हैं, उसको आप चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं कॉल के थ्रू। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है? सेकंड नहीं, ये दोनों ही ऑप्शन है, दोनों चीज को आपको करना है। सेकंड में हम कि ट्वीट कर सकते हैं। मैं आपको ट्वीट का सब कुछ बताऊंगा कि कौन से आपको जो हैशटैग होता है उसको कौन सा यूज करना है। मैं अपने टेलीग्राम पे उसको शेयर कर दूंगा, आपको जाके वहां से देख लेना है। अगर मैं ईमेल कांटेक्ट बताऊं तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा दे रहा हूं जो उनका ईमेल कांटेक्ट है। तो देखिए, ये सेबी का वेबसाइट है, आप चाहो तो यहां से जाके देख सकते हो। जो सेबी है वहां पे कुछ उनका टेलीफोन नंबर दिया हुआ है। अगर मैं इनका कुछ ईमेल निकालने की कोशिश करूं तो देखिए, आप भी चाहे तो सेबी का जो कांटेक्ट ईमेल है आप वहां से सर्च कर सकते हैं। कुछ ऐसे sebi@sebi.government.in। तो ये सब चीजों को आप यूज कर सकते हैं। इन पे आप सेबी को आप चाहे तो कॉल कर सकते हैं। कुछ ट्विटर का चीज है, उसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको सुबह में मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। ये जो टैगलाइन है आप इसके साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा एक ग्रुप है जिसको वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए, एक ग्रुप है आई स्टैंड विद देव मुखर्जी। ये क्या है कि एक ब्रोकर है, खुद सेबी के खिलाफ एक केस भी किए हैं, इसमें लड़ रहे हैं। तो अब देखिए, हमें सिंपल सी बात यह है कि हमें अब यूनाइट होना पड़ेगा।
यूनिटी में हमें आना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं, नहीं तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आप चाहे तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं इसका लिंक क्या करूंगा कि ये काम करता हूँ, मैं अपने जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पे इसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। सो डैट कि मान लीजिए इसमें क्या कि अभी देखो 1200 मेंबर, जितना ज़्यादा मेंबर रहेंगे उतना ज़्यादा हम एक साथ ट्वीट कर पाएंगे और उतना ही ज़्यादा हमारा स्टैंड बढ़ेगा। देखो ट्विटर जब तक ट्रेंडिंग नहीं होगा तब उसको करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके इस ग्रुप को डायरेक्टली आप चाहे तो ज्वाइन कर लीजिए या फिर मेरे चैनल के थ्रू ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको लिंक दे दूंगा। अगर आपको और भी कोई उपाय पता है, अगर जैसे मुझे तो इतना ही पता है, मान लो अगर किसी को और भी पता होगा तो आप नीचे कमेंट कीजिए कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं, तभी हम कुछ नया सोच सकते हैं। हमें एक साथ आना ही होगा, अकेला कोई चाहे तो अकेला इसमें कुछ नहीं कर सकता है। तो अगर आपको कुछ नया तरीका पता है तो आप इसमें मुझे कमेंट करके बताइए कि हम और क्या कर सकते हैं, जिससे अगर पॉसिबल हो तो मैं और लोगों के साथ वो शेयर करूंगा जिससे कि और हमें जल्दी इसमें कुछ सॉल्यूशन मिल पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको थैंक यू।